आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ में अब किन्नर अखाड़ा भी कूद पड़ा है। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा पूजन कर किन्नर अखाड़ा की महाकुंभ की तैयारियों का आगाज कर दिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में किन्नर अखाड़े ने अन्य 13 अखाड़ों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की तर्ज पर ही किन्नर अखाड़े के लिए अलग से सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। किन्नर अखाड़े के अनुसार प्राचीन काल से किन्नर समाज हिंदू धर्म का अंग रहा है, लेकिन आताताइयों और आक्रांताओं ने किन्नर समाज का जमकर शोषण करा, जिसकी वजह से किन्नर समाज दूसरे धर्म की ओर विमुख हो चला। ऐसे में किन्नर समाज को एकत्र कर इसके विकास के लिए हिंदू धर्म को आगे आना चाहिए। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड समस्त सनातन धर्मों का स्वागत करती है। यहाँ पर कोई भी सनातन धर्म का व्यक्ति आकर के गंगा जी के आशीर्वाद ले, पूजा अर्चना करे। आज बहुत सारी किन्नर समाज ने आकर के कुंभ मेला निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए माँ गंगा से आशीर्वाद लिया, पूजन किया और कामना करी कि हमारा देश में सनातन धर्म का गौरव पूरे विश्व के अंदर और फैले, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं आप धर्मावलंबियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भविष्य में भी यही कामना करता हूं, आप सनातन धर्म को और ताकत देने का शक्ति प्रदान करेंगे। और जो आप बच्चे बन करके सनातन धर्म में आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। किन्नर अखाड़ा ने हर की पौड़ी, दक्ष मंदिर और माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर किन्नर अखाड़े ने अखाड़ा परिषद को भी चेतावनी दे डाली कि अगर अखाड़ा परिषद ने अन्य 13 अखाड़ों की तर्ज पर उसे अलग से सुविधाएं नहीं दिलाई तो किन्नर अखाड़ा स्वयं में पेशवाई निकाल कर अपनी धर्म ध्वजा स्थापित करने में सक्षम है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने राज्य सरकार और मेला प्रशासन से किन्नर अखाड़ा को तमाम जरूरी सुविधाएं देने की मांग की है। इस मौके पर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने भी किन्नर अखाड़ा का स्वागत किया। क्या कामना की, क्या प्रार्थना की है? देखिए, किन्नर अखाड़े ने आज का दिवस पूरा धार्मिक कार्य के लिए किया था। कल हमारी कार्यकारिणी और पूरे गवर्निंग बोर्ड मिले किन्नर अखाड़े के हरिद्वार कुंभ के लिए, और आज के दिन हमने जो नियम होता है, धर्म कहता है, पहले गंगा माँ की पूजा, बाद में दक्ष महादेव की पूजा अर्चना और माया देवी की, उसके बाद हमने यहाँ पे जो प्रार्थना और सब जगह करने वाले हैं कि जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, जल्द से जल्द एक अच्छा वैक्सीन आए, हमारा कुंभ बहुत अच्छी तरीके से जाए, कोरोना मुक्त जाए और जगदम्बा माँ गंगा स्वयं हमारे दुखों को निवारण करे। जो आताताई बन के कोरोना पूरे विश्व को अपने अंदर निगलने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका अंत हो, यही हमने दुआ करी माँ गंगा से। 2021 में कुंभ लगने जा रहा है, तैयारियां चल रही है, युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? तैयारियां चल रही, साधुवाद है प्रशासन का, माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आके ये बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं और सुंदरीकरण हो रहा है पूरे हरिद्वार का। माँ गंगा की महिमा को बचाते हुए नदियों को जिस तरीके से माँ गंगा इस जल को प्रदूषण से बचाने के काम जो हमारी सरकार कर रही है, उसकी सराहना है। और कुंभ होगा, कुंभ जैसे सारे 13 अखाड़ों ने, तो किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ है। हमारी बातचीत पहले भी हुई थी, हम आए थे हरवीर जी से, अपर मेला अधिकारी से मिले थे, मुख्यमंत्री जी से भी पिछले हफ्ते हमारी फ़ोन पे वार्तालाप हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिस तरीके से किन्नर अखाड़ा जब गठन हुआ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, ट्रांसजेंडर्स के वर्डिक्ट के बाद, जब हमने किन्नर अखाड़े का गठन किया, तब हमने कहा कि धर्म में जिस तरीके से हमारा पतन हुआ था और आक्रांताओं की वजह से किन्नर समाज दूसरे धर्म में चले गए थे, उस धर्म में सनातन धर्म का संरक्षण करने के लिए जो किन्नरों का इतना बड़ा वजूद रहा है सत्य सनातन धर्म में, वो वजूद वापस स्थापित हो। जिस तरीके से हमारे गोस्वामी ने बड़ी सुंदर तरीके से कहा, देव दनुज किन्नर नर श्रीनी सादर मजही सकल त्रिवेणी, तो इसी हिसाब से इस कुंभ में भी किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार आ रहा है। तो यही अभी हम मेला अधिकारी जी से मिल के कहेंगे, सारे अखाड़ों के यहाँ पे आश्रम है, सब कुछ है, हज़ारों साल के 100 मतलब हज़ारों साल की उनकी परंपरा, पर किन्नरों के जिस तरीके से धर्म से विमुख हो गए थे, वापस धर्म में सनातन धर्म में आए हैं, तो हमारा उपेक्षित समाज, मुख्य धारा समाज में हे दृष्टि से देखे जाने वाला ये समाज, उस समाज को आप सपोर्ट करें, अखाड़ा को सपोर्ट करें, हमारे सनातनियों का वजूद स्थापित हो कि
किन्नरों का वजूद स्थापित हो। इसके कारण आज हम सबसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और हमारा कार्य आगे लेंगे। किन्नर अखाड़ा 2021 के कुंभ में आएगा ना? बिल्कुल आएगा। जय श्री महाकाल। 2021 में जूना अखाड़े के साथ आइए, अलग आएगा। हमारा एग्रीमेंट जूना अखाड़े के साथ हरिगिरी ने और जूना अखाड़े ने पुरुषार्थ दिखाते हुए जिस तरीके से समाज को पुरुष प्रधान समाज कहते थे, पर किन्नरों को अपने गले से लगा के, क्योंकि हम सनातन धर्म के बच्चे हैं और हमें सहारा जूना अखाड़े ने हरिगिरी जी के प्रयासों से ये बात हुई थी। और पर जैसे एक बात और है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ आएगा 2021 के कुंभ में। पर जिस तरीके से अखाड़ा परिषद ने किन्नर अखाड़े की बात नहीं करी, उस बात का आलोचना है हमारे हृदयों में। और हम अपनी वार्ता खुद सरकार से कर सकते हैं, क्योंकि किन्नर अखाड़े की बारे में अगर कोई अखाड़ा बात नहीं कर रहा है तो हमारे पास हक मांगने की, दरख्वास्त लगाने की स्वतंत्र छूट है। और हम अपने सम्मान और हम अपने धर्म की ध्वजा लेके चलने पे तत्पर हैं। इससे अलग हटके क्वेश्चन पूछा, देश का अन्नदाता किसान सड़कों पे है, जिस तरह से 20-22 दिन से आंदोलनरत है, उसको लेकर 70 वर्षों से किन्नरों का 70+ वर्षों से किन्नर भारतीय होने के भारतीय तो हम थे, इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। पर मैं अपने उम्र के पड़ाव में कितना 2014 मतलब मेरे 35 साल बीतने के बाद मैं भारतीय बनी। बातचीत से, डायलॉग से सारे मुद्दे सुलझ सकते हैं, सारे मुद्दों का निर्णय निकल सकता है। तो मेरे हिसाब से किसान का हो, सैनिकों का हो या किसी मजलूम की बातें हों, सब चीज़ों की एक प्रॉपर डायलॉग हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आप डायलॉग करें। और डायलॉग ऐसा नहीं होता है हट के, कभी 4 बात वो समझे तो 4 बात मुझे भी समझना चाहिए। इसके लिए भारत में सबसे कहते ना वेरी यंग सिविल राइट मूवमेंट किन्नरों की रही, और हमारी विजय इसके लिए रही कि हम वार्ता के लिए हम भी खुले थे और सरकार की जो गलतियां उनको हम समझा पाए और वो समझने के लिए तैयार होते। पर बोली शैली, और देखिए हम ये नहीं कहते कि सरकार सही है या किसान सही है, मेरा ये कहना है सब टेबल पे बैठे एक साथ बातचीत करके ये बात ख़त्म करें।